जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। बता दें कि आज राहुल गांधी दोबारा बिहार का दौरा करने आए और राहुल गांधी ने जिस तरह का भाषण दिया है, उस भाषण से सीधा यह प्रतीत हो रहा है कि इस बार एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी राहुल गांधी और महागठबंधन ने कर ली है। राहुल गांधी ने अपने सभा के मंच से मीडिया पर भी व्यंग किया। उन्होंने मीडिया के बारे में बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ मीडिया को विज्ञापन देकर खरीद लिया है। वहीं राहुल गांधी ने दलितों पर एक बड़ा बयान साझा करते हुए कहा कि मोदी के कैबिनेट में दलितों का कोई स्थान नहीं है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, राहुल गांधी आज पटना पहुंचते हैं। एक महीना में दोबारा उनका दौरा होता है पटना का, बिहार का, और इसमें यह देखा जा रहा है कि बिहार की सियासी खेल अब परवान चढ़ने लगा है। जी हां, 2025 चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और इसमें अब कांग्रेस पार्टी एकजुटता की बात कर रही है। बता दें कि आज राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना में खास तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस का एक महाजुटान था। वैसे एक जयंती समारोह में आए हुए थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने मंच से मोदी सरकार को धोते नजर आए। जी हां, बता दूं कि मोदी सरकार के बारे में जिस तरह का बयान दिया है राहुल गांधी ने, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जो एनडीए सरकार पर कटाक्ष किया है, उसमें सबसे प्रमुख बात रहा है कि दलित को केंद्र में रख के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। आज हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। तो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, जगलाल चौधरी जी की बात करते हैं, मगर जो ये बोलते थे, जो ये करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहां से आए थे? वो जो आपके दिल में जो दर्द था, दलितों के दिल में जो दर्द था, भैया थोड़ा इस साइड हो जाइए। जो दलितों के दिल में जो दर्द था, जो दुख था, जो उनके साथ हजारों सालों के लिए किया जा रहा था, वो आवाज अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी के मुंह से निकलती थी। मतलब जो आपके दिल में था, जो आपके समाज के दिल में था, वो अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी बोलते थे। आजादी मिली, बहुत कुछ हुआ, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है,
जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हां, दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला, और यह सही है, रिप्रेजेंटेशन मिला, मगर पार्टिसिपेशन के बिना, पावर स्ट्रक्चर में शामिल होने के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया, और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो, एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हां, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं, लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता। मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए, मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें, आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी। मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं है। तो आपने सुना, राहुल गांधी ने दलितों के साथ साथ जो भारत की मीडिया है उस मीडिया पर भी एक बड़ा व्यंग्य किया है। खास तौर पर सरकार, मोदी सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि मीडिया को विज्ञापन देकर, मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देकर मोदी सरकार खरीद चुकी है। उनका भाषण का मतलब यही है। और अब इससे देखना होगा कि मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन में अब सियासी लहर कैसी आगे बढ़ती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी अपनी सारी बात को रखे और रखते हुए खास तौर पर 2025 चुनाव को एकजुट से लड़ने की बात कही है। और जिस हिसाब से आरोप लगाया गया है एनडीए पे कि एनडीए गवर्नमेंट मीडिया
को भी अपने साथ रखती है और साथ ही दलितों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। अब इस पर देखना होगा कि एनडीए के गठबंधन में या एनडीए में किस तरह की खलबली मचती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।